हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईश्वर एकेडमी। मैं आप सभी का दोस्त ईश्वर आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। हम लोग अभी 8.28 थाउजेंड सब्सक्राइबर की कम्युनिटी बन चुके हैं और इसी तरह आप मुझे हेल्प करते रहे। मैं आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पर अपलोड करते रहूँ। सो थैंक यू गाइस वंस अगेन। सेकेंड थिंग, मैंने काफ़ी दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है। आप देख सकते हो लास्ट मेरा वीडियो था 2 महीने पहले, क्योंकि मैं कुछ एक्टिविटीज़ में कुछ प्रोजेक्ट्स पर बिजी था। सो वो प्रोजेक्ट क्या है, तो मैंने एक खुद का पोर्टफोलियो वेबसाइट लॉन्च किया है। आप देख सकते हो, मैंने इसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप मेरी वेबसाइट पे जाकर मेरी वेबसाइट को देख सकते हो। ये कंप्लीट वेबसाइट मैंने वर्डप्रेस पर डेवलप की है और वर्डप्रेस पे मैंने एलिमेंटर यूज़ किया है। ठीक है, टोटल फ्री वर्जन यूज़ किया है मैंने। सो एज सच कोई आपको एलिमेंटर बाय नहीं करना पड़ेगा। तो आप मेरी वेबसाइट को देखकर चेकआउट कर सकते हो। ये वेबसाइट टोटली रिस्पॉन्सिव है। ओके, सो मैंने डिफरेंट सेक्शंस यहाँ पे डाल के रखे हैं। इस वीडियो का पर्पस जो है वो हम डिस्कस करेंगे ब्लॉग्स पर जाके। मैंने कुछ ब्लॉग्स भी यहाँ पर पोस्ट किए हैं। आज हमारा टॉपिक है इस वीडियो का, वो है हाउ टू सेट अप ए नोड.जेएस प्रोजेक्ट विथ टाइपस्क्रिप्ट। नाउअडेज काफ़ी सारे जो बैकएंड डेवलपर है, जो स्पेशली नोड.जेएस पे काम कर रहे हैं, या फिर जो लोग बैकएंड में नोड.जेएस प्लेटफॉर्म पे अपना करियर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि हम सभी को ये पता है, जो नोड.जेएस पे काम कर रहे हैं या स्टार्ट किया है, कि नोड.जेएस जनरली जावास्क्रिप्ट की फाइल्स में कोड लिखा जाता है और उन फाइल्स को हम रन करते हैं। हमारे जो बैकएंड रिलेटेड फंक्शनैलिटीज होती है, स्पेशली एपीआईज बनाना, सिक्योरिटी मेंटेन करना, डेटाबेस कनेक्शंस वगैरह, वो सब हैंडल करते हैं। बट काफ़ी डेवलपर्स को ये पता नहीं होता है कि हम नोड जेएस का प्लेटफॉर्म पर ना कि सिर्फ जावास्क्रिप्ट के थ्रू, बट हम टाइपस्क्रिप्ट के थ्रू भी कोडिंग कर सकते हैं। इट मीन्स कि नोड जेएस में जो जनरली फाइल्स बनती है वो बनती है इंडेक्स डॉट जेएस, ऐप डॉट जेएस, या फिर हम कोई कंट्रोलर्स बना रहे हैं, जैसे लॉगिन के लिए कोई कंट्रोलर बना रहे हैं तो लॉग इन डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस। जो भी हमको नेमिंग कन्वेंशन देना है, ये हमारी चॉइस होती है। सेम चीज हम टाइपस्क्रिप्ट के साथ कर सकते हैं, जिससे हमको टाइपस्क्रिप्ट के जो फीचर्स है जो जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल नहीं है, हम उसको यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। सो इट मीन्स कि इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग index.js, हम यहाँ पर index.ts टाइपस्क्रिप्ट का एक्सटेंशन होता है वो यूज करेंगे, जिससे हमको और एक्स्ट्रा फीचर्स यहाँ पर मिलेंगे टाइपस्क्रिप्ट के इस Node.js प्रोजेक्ट में। तो ये सेटअप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी सारे डेवलपर्स को ये पता नहीं होता। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को वो हेल्प करूंगा, जिससे आपका Node.js का जो प्रोजेक्ट का एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो आप लोगों को समझ आए कि हमको क्या रखना चाहिए। ठीक है, उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स मैंने इस मेरे ब्लॉग में पोस्ट करके रखी है, आप चेक कर सकते हो। हम इसी स्टेप्स को, यहाँ पे 9 स्टेप्स मैंने दिए, इन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करते हुए वन बाय वन जाएंगे, जिससे आपको भी अंडरस्टैंडिंग आएगा कि हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं और किस तरीके से Node.js प्रोजेक्ट को टाइपस्क्रिप्ट के थ्रू हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मोस्टली जब हम अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं और हर प्रोजेक्ट अगर हमारा Node.js पे है, तो हमको कॉन्फ़िगरेशन हमेशा कुछ ना कुछ सेटअप करते हुए जाना पड़ता है और हम वो सब चीज़ें याद नहीं रख सकते। तो उसी वे में क्या कर सकते हो, आप इस मेरे ब्लॉग को आप बुकमार्क कर सकते हो आपके ब्राउज़र में, एंड जब भी आपको इसका काम पड़े, आप इसको अपने यूज़ के लिए ओपन करके अपनी जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो बना सकते हो। यहाँ पर आपको बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस मैं बता दूंगा। राइट, जस्ट गो अहेड एंड स्टेप नंबर 1। सो स्टेप नंबर 1 में हम बता रहे हैं कि पहले एक प्रोजेक्ट फोल्डर बना लो, चाहे आप जो नाम देना चाहो आप वो दे दो, एंड देन उस प्रोजेक्ट को आप किसी भी एक वीएस कोड या किसी भी एक टेक्स्ट एडिटर, जैसे सबलाइम होता है, एटम, जो भी आपका पसंदीदा है, आप उसमें ओपन कर सकते हो। मैं जनरली VS कोड प्रेफर करता हूँ। सो मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बना लिया है Node.js टाइपस्क्रिप्ट नाम का। इस प्रोजेक्ट में जाने के बाद अब हम फर्स्ट स्टेप जो है हमारी, उसको फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप में मैंने बताया है कि हमको हमारा टर्मिनल ओपन करके इस कमांड को फायर करना है। कमांड है हमारी npm init। अगर आपके लैपटॉप में या आपका जो भी सिस्टम है, उस सिस्टम में Node.js इंस्टॉल्ड नहीं है, तो ये आपकी कमांड वर्क नहीं करेगी। तो सबसे पहले आपको आपके लैपटॉप में Node.js इसको डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। अभी जिस टाइम में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस टाइम पर 18th वर्जन है जो लाइफ टाइम सपोर्ट में है।
तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर आपको अगर कोई पुराने वर्जन चाहिए तो आप अदर डाउनलोड्स में जाके भी कर सकते हो। ठीक है, और आपके ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी डिपेंड करेगा। मेरा है विंडोज़ का 64, सो आप उस हिसाब से भी आपका सेटअप यहाँ कर सकते हो। सो फर्स्टली हम लोग ये पार्ट करेंगे। सो लेट्स मूव टू VS कोड। यहाँ पर हम नया टर्मिनल ओपन कर लेंगे एंड इस टर्मिनल में हम लोग पहली कमांड जो है उसको फायर करेंगे, और वो कमांड है हमारी npm init। जब हम npm init करेंगे तो ये क्या करेगा, हमारा नोड के प्रोजेक्ट का सेटअप जो है वो इनिशियलाइज करेगा, और हमको ये कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। उन क्वेश्चंस को हमको यहाँ पर आंसर करते जाने हैं। जैसे कि इस फोल्डर का नाम है Node.js टाइपस्क्रिप्ट, तो वही हमको बता रहा है कि पैकेज नेम। अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, या फिर अगर आपको रखना है तो आप सिंपली इसी को फॉलो कर सकते हो। मैं चेंज नहीं करूंगा, एज इट इज हम जाएंगे। वर्जन 1 डिस्क्रिप्शन अगर डालना है सो डेमो प्रोजेक्ट सेटअप विथ टाइपस्क्रिप्ट मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। देन एंट्री पॉइंट ये पूछ रहा है कि कौन सा रहेगा, तो आप जो आपको लगता है कि ऐप जेएस चाहिए तो आप ऐप जेएस डाल सकते हो, आपको इंडेक्स जेएस चाहिए तो आप इंडेक्स जेएस डाल सकते हो। अभी आप देखोगे कि ये बाय डिफॉल्ट डॉट जेएस मतलब जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, बट हमको ये पूरा एनवायरनमेंट हमारा टाइपस्क्रिप्ट के हिसाब से कॉन्फ़िगर करना है, तो अभी हमने किसी भी टाइप का यहाँ चेंजेस नहीं करने हैं। डॉट टीएस करके हम इसी फाइल को एंट्री पॉइंट यहाँ पर क्रिएट करेंगे, राइट। टेस्ट कमांड गिट रिपोजिटरी अगर आपको देनी है तो आप दे सकते हो। ऑथर मैं अपना नाम दे देता हूं यहाँ पर, ईश्वर अकेडमी। एंड लाइसेंस में हमने छेड़छाड़ नहीं करनी है। लास्टली आपको इज इट ओके तो यस करना है। ठीक है, जैसे ही आपने ये इनिट के जो क्वेश्चंस हैं इनके सारे के आंसर्स आपने कर दिए तो आपको एक फाइल दिखेगी पैकेज जेसन। ठीक है, इस फाइल को हम अगर ओपन करेंगे तो जो चीजें आपने यहाँ पर टर्मिनल में प्रोवाइड की वही इंफॉर्मेशन आप यहाँ देख सकते हो एज अ जेसन फॉर्मेट। ये हमारे प्रोजेक्ट का नेम हो गया, जो पैकेज नेम है जनरली, वर्जन कौन सा है वो, जो हमने डिस्क्रिप्शन डाला था देख सकते हो। आपकी जो मेन फाइल है यहाँ आप देख रहे हो इंडेक्स जेएस है। ठीक है, स्क्रिप्ट से रिलेटेड है, इन सभी में हम लोग डिटेल में बात करेंगे यहाँ पर। ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप। अब हम ब्लॉग पर जाएंगे और देखेंगे कि हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप में हमने बोला है कि अब हमको कुछ इंस्टॉलेशन परफॉर्म करने हैं जिससे टाइपस्क्रिप्ट का हम एनवायरनमेंट सेटअप कर सके। सो सबसे पहले हमको टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल करनी है। यहाँ पर आप देखोगे फ्लैग है -G, इट मीन्स कि ये ग्लोबली इंस्टॉल करना है। आपके लैपटॉप में इसको हम ग्लोबली इंस्टॉल करेंगे। अगर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, बट डेमो के लिए मैं यहाँ पर इंस्टॉल करूंगा इसको। ठीक है, so npm I stands for install -G and TypeScript। इससे क्या होगा कि TypeScript ये लाइब्रेरी आपके लैपटॉप में ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, जनरली क्या होता है कि हम लोग जब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो उस प्रोजेक्ट में कुछ अलग सेटअप होता है और लैपटॉप में कुछ अलग सेटअप होता है, तो ग्लोबली एंड लोकली ये एक दो पैटर्न चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है कि हमको यहाँ पर कमांड दिख रही है npm i एंड यहाँ दिख रहा है एक -d, तो ये है डेव डिपेंडेंसी। ये डेव डिपेंडेंसी हम लोग सेट करेंगे हमारे प्रोजेक्ट के लिए। मतलब ये जो प्रोजेक्ट हमने यहाँ क्रिएट किया है इस प्रोजेक्ट में हम लोग हमारी जो सेटअप है वो करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर किसी भी टाइप का डेव डिपेंडेंसी नहीं है, तो मैं उस कमांड को फायर करूंगा जो आप यहाँ देख रहे हो। इसमें हम लोग सेट करेंगे टाइपस्क्रिप्ट, ये प्रोजेक्ट लेवल पे होगा ना कि सिस्टम लेवल पे। देन हम टीएस नोड इंस्टॉल करेंगे एंड एक है नोडमन। नोडमन ये जनरली हमारे सर्वर को ऑटो रन करने के लिए यूज होता है, जैसे जैसे हम फाइल में चेंजेस करते हैं। तो ये आप स्किप भी कर सकते हो, बट जनरली मैं इसको प्रेफर करता हूँ। सो लेट्स इंस्टॉल दीज पैकेजेस। सो npm इंस्टॉल, और डेव डिपेंडेंसीज के लिए हम लोग -d ये फ्लैग यूज करेंगे। टाइपस्क्रिप्ट, देन है सेकेंड ts नोड एंड लास्टली नोडमॉन। ठीक है, एंड इंस्टॉलेशन हमारा यहाँ पर शुरू हो जाएगा। इंस्टॉलेशन डिपेंड करेगा आपके इंटरनेट स्पीड पर कि कितना टाइम लेता है। ठीक है, अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो वीडियोस को थोड़ा सा। एंड जैसे ही ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है तो यू कैन सी इन पैकेज जेसन एक प्रॉपर्टी ऐड हो चुकी है डेव डिपेंडेंसी। और ये कैसे ऐड हुई है, जो हमारा ये फ्लैग है ये फ्लैग डिसाइड कर रहा है। इस फ्लैग ने ये तीन डिपेंडेंसीज यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए, नोडमॉन, टीएस नोड एंड टाइपस्क्रिप्ट।
ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है हमारी कि अब हमको क्या करना है, टाइपस्क्रिप्ट का इनिशियलाइजेशन करना है। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, जैसे कि मैंने बताया था, अगर हम टाइपस्क्रिप्ट को ग्लोबली इंस्टॉल्ड कर रहे हैं हमारे लैपटॉप में, जो हमने यहाँ किया था इस स्टेप में, तो उस केस में हम इस कमांड को यूज करेंगे। अगर ग्लोबली नहीं है, हमारे प्रोजेक्ट में लोकली इंस्टॉल्ड है टाइपस्क्रिप्ट, तो उस केस में हम लोग ये वाला कमांड है इसको फायर करेंगे। तो उस केस में हम लोग इस कमांड को फायर करेंगे। सो लेट्स गो। सो आप npx tsc init ये भी कर सकते हो, या फिर क्योंकि हमने ग्लोबली ऑलरेडी इंस्टॉल किया है तो आप ये कमांड भी फायर कर सकते हो। सो लेट्स इनिशियलाइज द टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जैसे हमने पहले npm init किया था तो पैकेज जेसन बना। देन जब हमने TSC इनिट किया तो इससे रिलेटेड, मतलब टाइपस्क्रिप्ट से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन की एक फाइल दिख रही है आपको, ये यहाँ पे जनरेट हुई है। इस फाइल को हम ओपन कर लेंगे। इस फाइल में बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो कमेंट फॉर्म में दिख रही है आपको, और कुछ प्रॉपर्टीज है जो आप अनकमेंट फॉर्म में देखोगे। तो इन प्रॉपर्टीज का हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और कुछ प्रॉपर्टीज जो हमारी कमेंट में है उसको भी हम अनकमेंट करेंगे। सो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमको यहाँ पर लगेगी? सो सबसे पहले कंपाइलर ऑप्शन में हम देखेंगे टारगेट प्रॉपर्टी। सो टारगेट प्रॉपर्टी सेट है हमारी ES 2016। आप इसको चेंज कर सकते हो, आप लेटेस्ट पे भी स्विच कर सकते हो, और इसको ऐसा भी रख सकते हो। बट मैंने जो हमारे ब्लॉग में मेंशन किया है तो ES6 ये वर्जन में यहाँ पर सेट करता हूँ। आप देख सकते हो हमारे इस वर्जन में ES6 आप देखोगे, राइट। अगर आप चाहो तो वन बाय वन ये स्टेप्स भी कर सकते हो, बट हम 7 स्टेप पे है तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बैक स्टेप में भी जाके करते हो तो ठीक है। सो टारगेट में हमने देखा है कि ES6। देन है नेक्स्ट प्रॉपर्टी मॉड्यूल, जिसमें रहेगी वैल्यू कॉमन JS। सो हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर ये प्रॉपर्टी, इसको एज इट इज रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रूट डायरेक्टरी। और रूट डायरेक्टरी मतलब कि जहां पर हमारे प्रोजेक्ट का पूरा कोड रहेगा, तो उसके लिए हमको हमारा एक सोर्स नाम का फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 5th नंबर की स्टेप में लिखा है क्रिएट ए फोल्डर नेम्ड एज SRC इन द रूट डायरेक्टरी, राइट। सो लेट्स गो, एंड यहाँ हम क्रिएट करेंगे एक फोल्डर जिसका नाम देंगे हम SRC फोल्डर, राइट। इस SRC फोल्डर को क्रिएट करने के बाद में हमने यहाँ पर पैकेज जेसन फाइल को ओपन करना है, और उस पैकेज जेसन में ये वाली प्रॉपर्टी ऐड करनी है स्क्रिप्ट के अंदर, जो हमारी स्क्रिप्ट प्रॉपर्टी है उसमें। सो लेट मी कॉपी दिस, और हम हमारे कोड एडिटर में जाएंगे। पैकेज जेसन ओपन किया, यहाँ आप देख सकते हो स्क्रिप्ट प्रॉपर्टी है, यहाँ गए हम कॉमा ऐड किया और इस प्रॉपर्टी को पेस्ट कर दिया। ये प्रॉपर्टी हमको ये बता रही है कि जो हमारा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट रहेगा, तो नोड1 जब रन होगा तो वो हमारी एक मेन फाइल को रन करेगा जो SRC फोल्डर में होगी, और उस फाइल का नाम होगा app.ts। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है app.ts ना कि JS, क्योंकि हम इस एनवायरनमेंट को सेट करें टाइपस्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग। सो लेट्स गो SRC में। SRC आप देख रहे हो एम्प्टी है, एंड स्टार्ट ये प्रॉपर्टी बताएगा कि हम जब प्रोजेक्ट रन करेंगे तो टाइपस्क्रिप्ट फाइल जो हमारी कंपाइल होके कन्वर्ट होगी JS फाइल में, वो फाइल हमारी रन होगी, और वो फाइल होगी हमारी डिस्ट नाम के फोल्डर में। सो सबसे पहले हम SRC में एक फाइल बना लेंगे जिसका नाम देंगे हम app.ts, राइट। इस हिसाब से हमने ये फाइल बना ली। अभी ये फाइल टोटल एम्प्टी है। लेट्स मूव टू आवर ब्लॉग। देन हमको करना है एक और इंस्टॉलेशन जिसमें हमारी अगेन डेव डिपेंडेंसीज रहेगी, और ये डेव डिपेंडेंसी हमारी सेट करेंगे हम नोड के लिए, जो आएगी टाइप्स इस मॉड्यूल से, राइट। एंड एक्सप्रेस, एक्सप्रेस जनरली हम लोग मिडलवेयर के लिए यूज करते हैं। अगर आप लोगों को एक्सप्रेस नहीं पता है तो मैं आप लोगों को एक्सप्रेस का एक वेबसाइट बता देता हूं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी उसकी लिंक प्रोवाइड कर दी है, जिससे आप यहां पर जाके देख सकते हो कि Node.js के साथ में हम किस टाइप के APIs बना सकते हैं। यहां से आप देख सकते हो Node.js के लिए Express.js में हम किस तरीके से आप राउटिंग्स या फिर APIs क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगी। ओके, सो फॉर दैट वी हैव टू इंस्टॉल these dependencies। so let me copy this, या फिर हम इसको टाइप भी कर सकते हैं। so npm
npm install -d एंड हमारी कमांड है पैकेज की @types express @types node. So @types express and @types node. सो ये डिपेंडेंसीज थोड़ा सा टाइम लेगी इंस्टॉलेशन के लिए एंड जैसे ही ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है सो यू कैन सी अंडर दिस पैकेज जेसन ये डिपेंडेंसीज आपको सेट हुई दिखाई देगी राइट. सो जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल. सो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है. आप देख सकते हो कि dev डिपेंडेंसी में ये दोनों पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हम लोगों को tsconfig जो फाइल हमने अभी डिस्कशन किया था उस फाइल में जाके ये कॉन्फ़िगरेशन करना है जिससे हम हमारे प्रोजेक्ट को स्मूथली टाइपस्क्रिप्ट के थ्रू रन कर सकते हैं. सो लेट्स सेट द रूट dir एज अ src. सो इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये है हमारे रूट dir और इसको हम सेट करेंगे इस वैल्यू के साथ में. सो नेक्स्ट वैल्यू है हमारी मॉड्यूल रिजोल्यूशन जिसको वैल्यू देना है नोड. सो मॉड्यूल रिजोल्यूशन यहाँ पर दिख रहा है, इसको भी अनकमेंट कर लेंगे हम लोग एंड इसकी वैल्यू है नोड. नेक्स्ट की है आउट dir, मतलब हमारा जो एप्लीकेशन कंपाइल होगा और कंपाइल होने के बाद में जितनी भी JS फाइल्स बनेगी या उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी बाकी फाइल्स बनेगी वो फाइल्स कहाँ पर जनरेट होके आएगी, तो वो है हमारा आउटपुट डायरेक्टरी डिस्ट नाम की. आप इसको जो नाम चाहे दे सकते हो, आउटपुट देना है आउटपुट दे सकते हो बट हम इसको नाम देंगे डिस्ट. सो यहाँ पर आप देखोगे ये है प्रॉपर्टी, आप कंट्रोल F करके सर्च भी कर सकते हो एंड इसको नेम दिया है हमने डिस्ट. डिस्ट नाम इसलिए दिया है यहाँ पर क्योंकि आप देखोगे पैकेज जेसन में हमने यहाँ लिखा है स्टार्ट में नोट डॉट स्लैश डिस्ट. अगर आप यहाँ पर नाम चेंज करोगे तो आपको यहाँ tsconfig में भी नेम चेंज करना पड़ेगा. सो मेक श्योर कि यहाँ पर गलती ना हो. देन है ES मॉडल इंटरलॉप जिसकी वैल्यू ट्रू चाहिए. सो लेट मी सर्च ES मॉड्यूल इंटरलॉप, ये ऑलरेडी सेट है. देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोर्स कंसिस्टेंट, तो अगेन आप देख सकते हो ये वाली प्रॉपर्टी भी सेट है ट्रू. देन है स्ट्रिक्ट ट्रू, अगेन वी हैव स्ट्रिक्ट ट्रू एंड लास्टली स्क्रिप्ट लिब चेक. सो ये देख रहे हो आप स्किप लिब चेक. ओके अगेन इस कंपाइलर ऑप्शन का जो कॉन्फ़िगरेशन था वो कंप्लीट हो चुका है. अब हमको एक और प्रॉपर्टी ऐड करनी है जिसमें वैल्यू होगी इंक्लूड. इट मीन्स कि हमारा जो प्रोजेक्ट होगा जो कंपाइल करेगी फाइल्स वो फाइल्स सारी की सारी सोर्स फोल्डर के अंदर रहेगी, मतलब हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट सोर्स फोल्डर के अंदर रहेगा. सो सोर्स फोल्डर के अंदर कितनी भी टाइप्स की फाइल्स हम बनाएंगे वो सारी फाइल्स कंपाइल होगी एंड वही फाइल्स यहाँ पर एग्जीक्यूशन में आएगी. अगर हमने src फोल्डर के बाहर कोई फाइल बनाई उस फाइल का यहाँ किसी भी टाइप का कंपाइलेशन नहीं होगा या फाइल वो एग्जीक्यूशन में नहीं आएगी. इसीलिए हमको ये कोड करना है, तो हमको बताना है कि हमारी फाइल्स कहाँ होगी. ओके सो लेट मी ऐड वन प्रॉपर्टी इंक्लूड और इसकी वैल्यू हमको देना है ./src/ स्टार 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 स्लैश स्टार. अगर आपने सिंपली स्टार भी दिया तो भी चलेगा बट मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि उसके अंदर अगर हायरार्की है तो भी उसके लिए ये कॉन्फ़िगरेशन चलेगा. नाउ नेक्स्ट थिंग है हमारी स्टेप नंबर 8 में एक फाइल हमने जो बनाई है appts, उस फाइल में हमको ये लाइन ऑफ कोड ऐड करना है. ठीक है, अगर आप लोग नए हो तो आपको एक्सप्रेस ये सारी चीजें सीखनी होगी बट इसमें आप देख सकते हो कि हमने ये जो इंपोर्ट का पैटर्न है ये इंपोर्ट का पैटर्न टाइपस्क्रिप्ट का है ना कि जावास्क्रिप्ट का. जावास्क्रिप्ट में जब भी हम लोग कोई भी फाइल इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए हमको कुछ ऐसा लिखना होता है const express equals to require and express. बट जब हम टाइपस्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं तो टाइपस्क्रिप्ट में हमको ये पैटर्न नहीं फॉलो करना होता है. टाइपस्क्रिप्ट में हम लोग सिंपली करते हैं import. ओके सो ये यहाँ पर चलेगा बट बिकॉज वी हैव टू यूज entirely TypeScript features, so import express from express. ओके अब हम लोग एक प्रॉपर्टी बना लेंगे जिसको एक्सप्रेस ये सर्वर अटैच कर देंगे. नाउ लिसन टू दिस सर्वर. सो इस प्रोजेक्ट को हम लोग रन करेंगे एंड एक पर्टिकुलर पोर्ट पर इस प्रोजेक्ट को रन करके चेक करेंगे. यहाँ एरो ऑपरेटर डाल दिया हमने एंड कंसोल. सो लेट्स चेक listening on
द पोर्ट 3000। ओके, एंड नाउ अब हमको प्रोजेक्ट हमारा रन करना है। सो प्रोजेक्ट रन करने के लिए हम फायर करेंगे npm run dev। सो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हमको रन करना है इसलिए सो लेट्स एंटर npm run dev। जब हम ये फाइल एग्जीक्यूट करेंगे इस कमांड के थ्रू तो आप देखोगे कि जो हमने पैकेज जेसन में डेव में इस डेव वैल्यू को ये प्रॉपर्टीज असाइन की थी, ये नोडमन वैल्यूज असाइन की थी, तो आप देख सकते हो यही हमको एग्जीक्यूशन में दिख रही है। सो नोडमन इज रनिंग दी src फोल्डर के अंदर की app.ts फाइल। यहां पर आप देख सकते हो एक एरर आया है, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल एक्सप्रेस। अब ये एरर क्यों आया है? क्योंकि हम देख रहे हैं हमारी डेव डिपेंडेंसीज में कहीं पर भी एक्सप्रेस हमको नहीं दिख रहा है, राइट। बट हम देख रहे हैं कि टाइप्स स्लैश एक्सप्रेस हमने ये इंस्टॉल किया है। तो अभी मैंने यहाँ पर आपको वेबसाइट बताई थी, इस वेबसाइट में अगर आप देखो तो एक पैटर्न दिया है कि जब भी हमको एक्सप्रेस यूज करना है तो इस एक्सप्रेस को यूज करने के टाइम पे हमको इसका इंस्टॉलेशन करना होगा, राइट। तो इंस्टॉलेशन के लिए आपको यहाँ पर कमांड दिखेगी npm install express। बहुत सिंपल सी कमांड है, इस कमांड को हम फायर करेंगे। लेट्स स्टॉप द सर्वर and install the express। and now check package.json। so package.json हम चेक करेंगे तो यहाँ डिपेंडेंसीज का एक और प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट ऐड हो गया है जिसमें एक्सप्रेस इंस्टॉल्ड है। नाउ लेट्स रन इट अगेन npm run dev। सो आप देख सकते हो कि हमारा ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है एंड इट इज throwing the console listening on the port। ओके, सो इस तरीके से हमारा ये प्रोजेक्ट रन हो चुका है। और अगर हम ब्राउजर पे जाके इस लोकल होस्ट 3000 इस पोर्ट को हिट करेंगे तो अभी आप देखोगे कि किसी भी टाइप का हमको आउटपुट नहीं मिल रहा है क्योंकि हमने किसी भी टाइप का एक राउट यहाँ पर नहीं हिट किया है। सो लेट्स ऐड फ्यू लाइन ऑफ कोड अगेन। सो ऐप डॉट, चाहे तो हम ब्लॉक से इसको कॉपी कर सकते हैं। यहाँ देखोगे आप गेट बना के रखा है हमने एंड लेट मी पेस्ट इट हियर। सो होम पर हमको कुछ इस तरीके का आउटपुट मिलेगा, राइट। आप चाहे तो यहाँ पर HTML टैग्स ऐड कर सकते हो एंड दैट्स इट। आप देखोगे नोडमन हमारा सर्वर को ऑटोमेटिक रन कर रहा है जैसे जैसे हम फाइल में चेंजेस कर रहे हैं। इसके लिए आपका फाइल ऑटो सेव पर होना चाहिए एंड लेट्स गो टू द ब्राउजर एंड रिफ्रेश इट अगेन। सर आप देखोगे लिसनिंग आपको मैसेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, यहाँ पर हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से हम Node.js का कॉन्फ़िगरेशन है प्रोजेक्ट का टाइपस्क्रिप्ट के थ्रू वो कर सकते हैं। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज लाइक करें एंड प्लीज चेक आउट माय वेबसाइट जहां पर आपको ये कंप्लीट ब्लॉग मिल जाएगा। प्लस मैंने गिटहब की रिपोजिटरी भी यहाँ पर पोस्ट की है, आप देख सकते हो मैंने गिटहब की लिंक दी है। अगर आप इसको विजिट करोगे तो पूरा कंप्लीट कोड आपको मिल जाएगा। आप जस्ट उसको क्लोन करके आपके लैपटॉप में भी चलाकर देख सकते हो जिससे आपको सारे पैकेजेस एंड सारे कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पर मिल जाएगी और स्टेप्स यहाँ पर भी मैंने डाल के रखे हुए हैं। सो इस तरीके से आप इस प्रोजेक्ट को भी क्लोन करके टेस्ट कर सकते हो। थैंक यू गाइज। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।